नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं अग्निवीरों की। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों की बल्ले बल्ले कर दी है। अग्निवीरों के लिए हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी 2024 लागू कर दी गई है। ये पॉलिसी उन अग्निवीरों के लिए है जो 2026-27 में रिटायर होने वाले हैं। अग्निवीर नीति 2024 के तहत रिटायर होने वाले अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें अपने पर्सनल रोजगार के लिए लोन की सुविधा भी दी जाएगी। पहले बैच में हरियाणा के 4045 युवा शामिल हैं। ये युवा 2026-27 में रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद इनके भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने अग्निवीर नीति 2024 के रूप में सुरक्षा कवच दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। इनमें से 25% अग्निवीरों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा, जबकि बाकियों को रिटायर कर दिया जाएगा। अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की भर्ती में भी 10% हॉरिजेंटल आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। ग्रुप सी की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया जाएगा। पहले बैच में अग्निवीरों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें संयुक्त पात्रता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद जो अग्निवीर स्वयं रोजगार करना चाहते हैं उन्हें 5 लाख रुपए के लोन की सहायता भी दी जाएगी। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं क्राइम न्यूज की। हिसार में बीती रात करीब 1:30 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। फायरिंग में पूरा इलाका दहल गया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद पुलिस बदमाशों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। बदमाशों की पहचान भेणी अमीरपुर गांव के रहने वाले अमन उर्फ अजय और राहुल पेटवाड़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि गोकुल धाम के पास 2 बदमाश गाड़ी में है। सूचना मिलने के बाद हांसी स्पेशल स्टाफ की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुकने के बजाय बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग कर दी। अगली खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से आ रही है, जहां सेक्टर 40 में 2 सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। दोनों बहनें सेक्टर 40 में एक मकान में काम करती थी। परिसर में दोनों बेहोशी की हालत में मिली। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों बहनें यूपी के हाथरस की रहने वाली हैं। ये दोनों मेड के रूप में काम करती थी। दोनों की 4थी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है गुरुग्राम पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है और ना ही कोई गिरफ्तारी की गई है। अब बात करते हैं करनाल की। करनाल में एक विवाहिता ने अपनी 10 साल की बच्ची के साथ आज आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के परिजनों के अनुसार वो अपने पति के अवैध संबंधों से परेशान थी। महिला का पति उसे तलाक देने की बात कर रहा था। इसके अलावा महिला को ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित भी करते थे, जिसके चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया है। जानकारी के अनुसार करनाल के बस्ताड़ा गांव में 30 वर्षीय अंजू की शादी करीब 12 साल पहले कुलदीप से हुई थी। महिला के पति बलवान ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग उसकी बेटी को काफी परेशान करते थे, जिससे परेशान होकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। खबर रेवाड़ी से। रेवाड़ी में 3 लोगों ने बलि चढ़ाने के लिए कुत्ते की गर्दन काट दी। आरोप है कि जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने इंसान काटने की भी धमकी दी। पुलिस ने गोरक्षा दल के सदस्य की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। ये घटना धारूहेड़ा की है। राजपाल कस्बे के आजाद नगर में रहता है और जेके ट्रेडर्स कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड में लगा हुआ है। इसी कंपनी में मूल रूप से नेपाल के रहने वाले करण कुमार, राहुल और लीलाराम भी काम करते हैं। पुलिस शिकायत में राजपाल ने बताया कि 9 जनवरी की रात वो ड्यूटी पर तैनात था। उसके सामने ही नेपाली युवक के कुत्ते को पीपल के पेड़ के पास ले आए। उन्हें धारदार हथियार से कुत्ते की गर्दन अलग कर दी। सरेआम कुत्ते की गर्दन कटती हुई
देखकर उसने तीनों युवकों से विरोध जताया। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि तीनों ने उसे बताया कि वो अपने देवता को खुश करने के लिए पशु बलि देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो इंसान की गर्दन भी वैसे ही काट देंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंत में बात करते हैं झमाझम बारिश की। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर से ही हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल में झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जबकि पंचकुला, भिवानी और रोहतक में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। रोहतक में शाम को झमाझम बारिश शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। रविवार को भी कई क्षेत्रों में बारिश होगी। इस बीच शीतलहर चलने से ठंड बढ़ गई है। हरियाणा मौसम विभाग ने कल 7 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। नूंह, पलवल और फरीदाबाद में ओलावृष्टि की संभावना है। दक्षिण हरियाणा में 2 दिन बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।